हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल धर्मा में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं देवताओं और भक्ति की गहराइयों में एक ऐसे सफ़र पर जो आत्मा से शिव तक जाता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गूढ़, अखंड और भावनात्मक कथा। सावन महीना क्यों मनाया जाता है? यह कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जिसका संबंध है शिवजी के विश्वपान, माता पार्वती की तपस्या, प्रकृति की शुद्धि और भक्ति के श्रेष्ठ समय से। आइए इस 1 घंटे की दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्रावण मास क्या है? श्रावण या सावन हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है, जो हर वर्ष जुलाई से अगस्त के बीच में आता है। इस महीने का नाम श्रावण नक्षत्र के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इस अवधि में पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र में होती है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। मानो यह वह समय है वो जब पृथ्वी और आकाश दोनों शिव के चरणों में समर्पित होती हैं। लेकिन प्रश्न ये है, ये महीना इतना पावन क्यों है? क्या केवल वर्षा ऋतु का समय होने के कारण, या इसके पीछे कोई गूढ़ पौराणिक रहस्य छुपा है? आइए अब उस प्राचीन कथाओं में प्रवेश करें। समुद्र मंथन और विश्वपान। श्रावण महीने की उत्पत्ति कथा। बहुत समय पहले जब देवता और दैत्य अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो सबसे पहले निकला घातक हलाहल विष, एक ऐसा जहर जो संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर सकता था। सब देवता और दैत्य घबरा गए, कोई भी उस विष को संभालने में समर्थ नहीं था। तब सभी देव शिवजी के पास पहुँचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही हैं जो हमें इस विनाश से बचा सकते हैं। शिवजी ने एक शब्द भी नहीं कहा, वो तुरंत वह विष अपने कंठ में धारण कर गए। वह विष उनके कंठ में ही रुक गया, जिससे उनका गला नीला हो गया, और तभी वह सब कहलाए नीलकंठ। ये घटना श्रावण मास में ही घटी थी। जब उन्होंने विष ग्रहण किया तो उनका शरीर जलने लगा। देवताओं ने उनकी अग्नि को शांत करने के लिए गंगा, मंदाकिनी, सरस्वती आदि नदियों का जल उन पर छिड़का। तभी से श्रावण मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। श्रावण मास भक्ति, शांति और शुद्धि का काल। भगवान शिव का विश्वपान कोई सामान्य कार्य नहीं था। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं को अर्पित किया। इसी कारण श्रावण मास को माना जाता है तपस्या का महीना। इस समय लोग उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। कहा जाता है यह वही काल है जब शिव स्वयं पृथ्वी पर अधिक समय के लिए विराजमान रहते हैं। प्रकृति और श्रावण वर्षा का गहरा संबंध। श्रावण मास वर्षा ऋतु का समय होता है। इस समय पर्यावरण शुद्ध होता है, नदियाँ बहने लगती हैं, वर्ष हरे भरे हो जाते हैं, प्रकृति का पवित्रीकरण होता है। जब शिवजी ने विष ग्रहण किया, तब प्रकृति ने स्वयं वर्षा कर उनकी देह को, अग्नि को शांत किया। इसलिए श्रावण में शिव पर जल चढ़ाना प्रकृति और भक्ति के सामंजस्य का प्रतीक है। श्रावण मास आत्मा से शिव तक की यात्रा। श्रावण मास हमें केवल उपवास, जल और मंत्रों तक सीमित नहीं रखता। यह वह समय है जब हम अपने अंदर के विकारों जैसे क्रोध, अहंकार, लोभ, वासना को त्यागते हैं। यह मास हमें सिखाता है, अगर शिव विष को धारण कर सकते हैं, तो हम भी अपने जीवन की विषैली समस्याओं को भक्ति और शांति को बल से जीत सकते हैं। श्रवण का हर दिन एक अवसर है अपने आप से मिलने का, शिव के चरणों में अपने दुखों और कष्टों को समर्पित करने का। श्रावण मास का मूल संदेश। तो मित्रों, यह थी सावन महीने की असली कथा। यह महीना एक यात्रा है, प्रकृति से लेकर भक्ति तक, व्यक्ति से लेकर आत्मा तक और आत्मा से लेकर शिव तक। यह मास हमें सिखाता है कि भक्ति में शक्ति है, त्याग में शांति है
और समर्पण में होती है। जब आप इस सावन महीने में शिव का स्मरण करें तो केवल परंपरा के लिए नहीं, भावना से करें। अपने मन को पवित्र बनाएं, शिव को अपना मित्र, पिता और गुरु मानें और इस श्रावण मास के हर दिन को शिव के निकट जाने